Good morning, student. Today we will start new chapter is national income. ओके अभी हम क्या करेंगे, हमारा 8 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें आप सब जितना भी चलाया गया है वो सब लर्न कर लेना। अब चैप्टर में देखो, मैंने जो इसमें ग्रीन मार्क करके दिया है वो सब आपके चैप्टर में इन्वॉल्व करना है। बाकी सारी चीज़ें कि इसके अलावा जो मैंने राइट टिक नहीं करना वो सब डिस्कार्ड कर देना अपने चैप्टर में से। इसके अलावा के बाकी सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हम फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन। ओके, नेशनल इनकम इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नेशनल इनकम क्या है, किसका बेसिक कंसेप्ट है? इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। In the concept of national income, an attempt is made to measure economic activity of the whole economy. नेशनल इनकम क्या है कि पूरी इकोनॉमी का ये क्या है, मेजर है, मापदंड है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज अ बैलेंस शीट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इकोनॉमी। अब ये क्या है, नेशनल इनकम क्या है, हमारी कंट्री की एक बैलेंस शीट है, परफॉर्मेंस की क्या है, बैलेंस शीट है। नेशनल इनकम फेमिलियराइजेस us with the economic health of the economy. If the national income of an economy increase, it is generally a symbol of well-being, and if the national income is an economy is low and increase slowly, it can be said that it is a symbol of unhealthiness of an economy. अगर नेशनल इनकम गिरती है तो साथ में इकोनॉमी भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और नेशनल इनकम इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इन शॉर्ट, नेशनल इनकम इज यूज्ड एज अ क्राइटेरियन ऑफ द इकोनॉमिकल prosperity of a country. Generally, the market value of final products and services produced by using national wealth with capital and labor during a year in a country is called national income. एक ईयर में कितना प्रोडक्ट क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। देर आर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लाइक जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी एंड एनडीपी ऑफ नेशनल इनकम। ये सब मेन कंसेप्ट है नेशनल इनकम के। These are also used to compare two countries' economy. ये सब क्या करते हैं, टू कंट्री को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। However, what actually is the national income? How is it created? How can be measured? Which are various methods of its measurement? Certain problems arise while measuring the national income, whether the monetary income should be found out of the real income should be found out. ये सारी चीज़ें इसमें से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेट अस फेमिलियर विथ ऑल दिस कंसेप्ट। अब ये सारे कंसेप्ट को हम इन डिटेल में हम देखेंगे आगे। पहले क्या दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जर्नल मीनिंग, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसका क्या होता है, किसका टोटल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। सबकी नेशनल इनकम अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है। इस हिसाब से देखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर का जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है वो जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम कहते हैं। देखते हैं, when we say that the national income of India is rupees 128 लाख करोड़। अब 128 लाख करोड़ कितना होता है, नेशनल इनकम इंडिया का होता है।
It means that the goods and services of rupees 120 lakh crores have been produced during 1 year in agriculture, industries and services. का मीनिंग क्या हुआ कि एक ईयर में 120 लाख रुपीस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर से। टोटल मिला के जितना भी मॉनेटरी वैल्यू होता है उसका जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। अब इसमें अलग अलग डेफिनेशन दिए गए हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा। सब फर्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल प्रोडक्शन बेस्ड ए डेफिनेशन। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो किसके बेस के ऊपर दी है? प्रोडक्शन बेस के ऊपर। द नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल मतलब टेंजिबल एंड नॉन फिजिकल मतलब सर्विस थिंग्स बाय physical tangible and non-physical things by using natural wealth with capital and labor in a country during the year is the national income of the country। अब जितना भी फिजिकल प्रोडक्शन मतलब टेंजिबल जो भी प्रोडक्शन करते हैं और नॉन फिजिकल मतलब सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस दी जाती है, उसका क्या है? नेट प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है कि एक ईयर में जितना नेशनल इनकम पूरे एक ईयर में निकालते हैं वो क्या होता है? नेशनल इनकम इसको बोलते हैं। प्रोफेसर मार्शल लेस स्ट्रेस ऑन नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डेफिनेशन। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में किस पर स्ट्रेस देते हैं? नेट प्रोडक्शन किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड के ऊपर है। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आरविंग फिशर कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन। इन्होंने किस पर डेफिनेशन दिया है? कंजप्शन बेस्ड के ऊपर। The proportion of direct consumption of goods and services by the people of a country during a year is called the national income। उन्होंने क्या दिया है कि डायरेक्ट कंजप्शन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का दिया जाता है किसको? लोगों को। उसमें जो ईयर हिसाब से जो भी जितना भी प्रोपोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। जो भी लोगों को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? किसके द्वारा? आरविंग फिशर के द्वारा ये डेफिनेशन है। फिशर हैज लेड स्ट्रेस ऑन कंजप्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस डेफिनेशन। देयरफॉर डेफिनेशन इन कंजप्शन ओरिएंटेड। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन किस पर स्ट्रेस रहती है? फिजिकल एंड नॉन फिजिकल गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। और मार्शल का क्या था? वो किस पे स्ट्रेस डालते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है। और इनका क्या होता है? कंजप्शन जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उनके ऊपर ये स्ट्रेस देते हैं। जैसे कि इनको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन ओरिएंटेड के डेफिनेशन बोलते हैं। अब थर्ड नंबर देते हैं एसी पाइको के हिसाब से मनी बेस्ड कंजप्शन। इन्होंने किस पर डेफिनेशन दिया है? मनी बेस्ड कंजप्शन। नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ दोज थिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑल पेमेंट्स हैव बीन डन थ्रू मनी और विच कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी। अभी इन्होंने क्या बताया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी होल पेमेंट होता है हैव बीन डन थ्रू मनी और विथ कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी। जो भी इनको मनी मिलता है जैसे कि 20,000 2 लाख का क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन हुआ, बट 1 लाख को हमने मार्केट में किया और 1 लाख अपने घर में रख लिया। और जो 1 लाख है ना वही हम क्या दिखाएंगे? मनी बेस्ड डेफिनेशन के ऊपर दिखाएंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो भी 1 लाख का हुआ वो क्या हुआ? नेशनल इनकम हुआ, क्योंकि 1 लाख तो क्या घर में रखा है, वो नेशनल इनकम में नहीं दिखाएंगे। इन अदर वर्ड द टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी अलोंग विथ फॉरेन इनकम which can be easily measured with the help of money. It is the national income. In definition, Pico lays stress on money. Therefore, this definition is money
ओरिएंटेड, इस हिसाब से बोल सकते हैं इनकी डेफिनेशन किस पे ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड। अब देखते हैं इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन की क्या दिखाते हैं। फर्स्ट, नेशनल इनकम इज अ मेजरमेंट ऑफ इनकम obtained in a definite period of 1 year। नेशनल इनकम अलग अलग कंट्री अलग अलग होती है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो नेशनल इनकम क्या होता है, तो हर एक जगह होता है। नेशनल इनकम में क्या बोलते हैं, एक ईयर में उसका मेजर होता है नेशनल इनकम, पूरे एक ईयर, एक महीना है 2 महीने इस हिसाब से नहीं उसको मेजर कर, एक पीरियड 1 ईयर का होता है। इन नेशनल इनकम द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड। नेशनल इनकम में क्या करते हैं, जो भी फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इसमें देखते हैं। नेशनल इनकम इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या करते हैं नेशनल इनकम में क्या होता है कि एक ये मॉनिटरी वैल्यू किसका होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का फाइनल जो भी मॉनिटरी वैल्यू उसके बेस पे होता है। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो सारे के निकाल कर डिडक्ट करके उस तब क्या करते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, प्रोड्यूस और कंज्यूम होती है। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इस आज क्या कंप्लीट हुआ, ओनली फॉर मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आगे जो भी न्यू टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये पूरा आप इसको क्या कर लेना, लर्न कर लेना अच्छी तरह से, रीड लर्न अच्छी तरह से कर लेना। ओके।